श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरत लोग जीवन में आते हैं, लेकिन जो जीवन को सच में खूबसूरत बना देते हैं वे बहुत कम होते हैं। हमें मोहब्बत सिर्फ उन लोगों से होनी चाहिए जो हमारे जीवन में सच्चे हो और जिनकी मौजूदगी से हमारे जीवन में सच्ची खुशी आए। समझो, दुनिया में कभी ज्यादा सोचने से खुशी दूर भाग जाती है। घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीवारों को चाहे जितना खूबसूरत बना लो, अगर घर में अपनों का प्यार नहीं है तो वे कभी भी बोल नहीं सकती। समय, एहसास और नजरिया बदलते हैं, लेकिन रिश्ते और रास्ते वही होते हैं। किसी की जरूरतों के बिना भी उसका ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रमाण है। समय के साथ खुद को परखो, अपनी गलतियों से सीखो और याद रखो, खुशी हमेशा उनके पास जाती है जो दूसरों की मदद करते हैं। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जिसने तुम्हारे साथ झूठ बोला हो, और उसी तरह कभी झूठ मत बोलो उस पर जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। जीवन में दोनों पैरों का महत्व है, एक आगे बढ़ता है और दूसरा पीछे, लेकिन दोनों का संबंध बराबरी का होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि पल भर में सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि उलझनों से भागने के बजाय खुद के पास आकर गमों को समझना ही सच्ची शांति है। और जब तुम सच का सामना करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि सच्चाई से लड़ना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और उदास रहो तो सवाल करते हैं, लेकिन यह सच है कि वही लोग आपके साथ होते हैं जो दूर रहते हुए भी दिल से आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। जीवन में सिर्फ दो लोग ही सच में आपको समझ सकते हैं, एक वह जो आपकी हालत से गुजर चुका हो और दूसरा वह जो आपसे बेपनाह प्यार करता हो। कभी अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि यही एक वजह है कि मैं झूठे रिश्तों से डर कर अपने रास्ते पर चलता हूं। आर्थिक स्थिति हो या ना हो, खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज मानसिक स्थिति की मजबूती है। जब तक तुम अपने मन को शांति से नहीं भरते, कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। ठोकरें इंसान को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे फिर से उठने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। ठोकर का मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ, बल्कि यह तो संकेत है कि तुम और भी मजबूत हो सकते हो। कभी किसी से बोलते वक्त अपनी वाणी पर ध्यान दो, क्योंकि ना बोलना और ना चुप रहना दोनों ही अपने समय पर महत्वपूर्ण होते हैं। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही विवेक तुम्हारे भीतर से आता है और यही तुम्हारी शक्ति है। रामायण में दो उदाहरण है, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज्य में रहते हुए भी अपनी आदर्श से नहीं हटा, वहीं कैकेयी राम के राज्य में रहते हुए भी सोच से नहीं सुधरी। इसका अर्थ है कि जीवन में बदलाव केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और स्वभाव से होता है। आजकल लोग अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर हैं, परंतु यह जानो कि जो अपना दिल खोलकर नहीं बता सकता, वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उनका अनुभव ही उनकी ताकत है। उनका बस होना ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है साहब। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। हम सफर वही होते हैं जो मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तक जीवन में एक सब्र और दूसरा इम्तिहान ना हो, तब तक यात्रा अधूरी रहती है। बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि केवल वह लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने मन में सकारात्मकता रखते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुझे याद रखना चाहिए कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं
जो अंधेरों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि वास्तविक दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। कुछ लोग अपने आचरण से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं और कुछ लोग अपनी बातों और धोखों से केवल दर्द दे सकते हैं। फिक्र उन लोगों को करनी चाहिए जो दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहेंगे। दूसरों की बातों से ना घबराओ, क्योंकि सच्ची अच्छाई उसी में होती है जो बिना किसी दिखावे के अपने दिल से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया कहती है भूलना सीखो, लेकिन जब खुद को सबसे दूर कर लिया तो यह समझ में आया कि हम किसी के लिए भी खास नहीं थे। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से चुकता होता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है इसे समाधान ढूंढने में लगाना। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई यह देखे कि वह अंदर से कितना टूटता है। पेड़ कभी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह सूखता है अपनी जड़ों को काटने से। ठीक उसी तरह इंसान अपने कर्मों से ही टूटता है। यह खेल ऐसा है कि आप वादा तो करते हो, पर किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। यह कलयुग है जहां कसम खाने वाला नहीं, बल्कि शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जो आपको छोड़कर जाता है वह क्या जाने कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कैसे सफल हो सकते हो? समय बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। हमें समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारा किरदार वक्त के साथ खुद को साबित करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए माफी देना मुश्किल होता है। जीवन में यह सीख कि सफलता किसी फिल्म की रिलीज नहीं है, यह एक धैर्य और मेहनत का परिणाम है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। समय के साथ सिर्फ उम्र ही नहीं, सोच भी अपडेट होनी चाहिए। अपनी कमजोरी किसी से मत बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाता है। समय के साथ सिर्फ उम्र ही नहीं, सोच भी अपडेट होनी चाहिए। अपनी कमजोरी किसी से मत बताओ, क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मानसिक दुर्बलता दो बातें प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि किसी का दिल दुखाने से ज्यादा कोई लाचार नहीं हो सकता। इसीलिए कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान से तुम्हारे लिए आह भरते हुए रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह सीधे अर्श तक पहुंचती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा अवसर होता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका होता है। कितनी बार भी तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हारी महिमा अपरंपार है गुरुजी। आप तो वह हो जो सब सुख देने वाले हो। आपके आशीर्वाद से जीवन की राहें रोशन होती हैं। शिक्षक और सड़क दोनों में एक समानता है। खुद जहां है वहीं पर सबका मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। कभी अपनी उम्र और पैसों पर घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन खत्म हो जाती है। इंसान को अपनी औकात तब समझ में आती है जब उसे वही ठोकर लगती है जहां उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो।